अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम अगेन। और आज एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ और जल्दी से बनाएंगे। ये हमने पहले भी बनाई हुई है लेकिन दोबारा से फिर बनाना चाह रहे हैं क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने फरमाइश की थी। तो जर्दा बना रहे हैं जनाब। पहले हमने बनाया था एक दफ़ा देग में, आज हम बना रहे हैं घर में एक पतीली में बनाएंगे और 1 kg के हिसाब से हम बना रहे हैं जर्दा। तो यहाँ पर मेरे पास सेला चावल है, इसको मैंने 2 घंटे के लिए यहाँ पे भिगो दिया हुआ है। ठीक है जी, ये सेला चावल है। जर्दा सेला चावल में बहुत अच्छा बनता है। अच्छा जी, उसके साथ साथ अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास चीनी है। चीनी यहाँ पर मैंने लिए 800 ग्राम, 800 ग्राम चीनी है। 1 किलो चावल 800 ग्राम चीनी। आप थोड़ा बराबर का भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा मीठा भी जरा अच्छा नहीं लगेगा, इससे कम भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़े से आपको स्पाइसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास नारंज, इसको बोलते हैं, छिलके होते हैं जो ऑरेंज के, ये वो है मेरे पास। सब्ज इलायची है, दालचीनी है, लौंग है और बादे खताई के फूल हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। चावलों को बॉईल करने का प्रोसेस हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने पानी ये जरा खुला चढ़ा दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो है तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगा। पानी जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया हुआ है। अब इस स्टेज के ऊपर जो ये हमारे पास ये नारंज है, माल्टे के जो छिलके होते हैं वो, बादे खताई, दालचीनी, सब्ज इलायची, ये चीजें हम सारी इसके अंदर डाल देते हैं। पानी जो है बेहतरीन जनाब बॉईल हो रहा है। यहाँ पे इस स्टेज पे हमें राइस ऐड कर देने हैं इसके अंदर। राइस को हम 75 to 80% जो यहाँ पर बॉईल करेंगे, कुक करेंगे। उसके बाद इसको फिल्टर कर लेंगे, पानी से निकालेंगे। देन उसके बाद हम अगला स्टेप जो आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, जब तक यहाँ पर हमारे जो चावल हैं उबल रहे हैं तो तब तक हम ये करते हैं कि इसकी जो चाश है हम वो तैयार कर लेते हैं। तो हमें सिंपल ये करना है कि ये एक हमने देचकी ली, देचकी के अंदर चीनी। अब इसी के अंदर हमें जो 1 कप पानी ये हम डाल देते हैं, 1 कप दूध ये हम डाल देते हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून हमारे पास जो है ये लेमन जूस है, ये मैं डाल देता हूँ। चलिए जी, तो इसको अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और इसकी हमें जो है अच्छे तरीके से इसकी चाश बना लेनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। चावलों को बॉईल करके मैंने फिल्टर होने के लिए अलग रख दिया हुआ है। यहाँ पर दोबारा से हमने पैन लिया है और ये तकरीबन 200 ग्राम जो है ये मेरे पास घी है। जर्दे का जो मज़ा है वो घी के अंदर ही आता है। तो ये मैंने घी ले लिया यहाँ पे। ये 10 से 12 लौंग जो हैं ये हम इस स्टेज के ऊपर डालेंगे और इसको इस ऑयल के अंदर थोड़ा सा कड़कड़ाना है हमें, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो घी के अंदर अच्छे से जो है ना वो आ जाए। जो लौंग है ये अच्छे से फूल चुके हुए हैं घी के अंदर। तो इस स्टेज पे जो हमने शीरा तैयार करना शुरू किया था ये शीरा हम डाल देते हैं। अब हमें यहाँ पे इस शीरे को बहुत अच्छे से पकाना है। देन फिर हमें इसके अंदर चावल ऐड कर देना है। ये देखिए, ये इस तरह से झाग ऊपर आनी शुरू हो गई हुई है। तो यहाँ पर जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये देखें जनाब, शीरा हमारा रेडी हो चुका हुआ है। ठीक है, तो अब हमें जो चावल हैं वो इसके अंदर ऐड करने हैं। तो चलिए चावल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये चावल हमने बॉईल करके निकाल लिए थे, ये सारे ऐड कर देते हैं आस्ता आस्ता। तो अब इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और अच्छे तरीके से जैसे ये मिक्स होते हैं उसके बाद हमने इसको दम लगाना है। जो राइस हैं ये हमारे रेडी हो चुके हुए हैं। अब टाइम है यहाँ पे इसको कलर देने का। तो ये इस तरह से हम कलर डाल देते हैं इसके ऊपर। ये 3 तरह के मेरे पास कलर हैं, ये मैं डाल देता हूँ। चलिए जी, उसके बाद हमने इसको दम लगा देना है। चलिए जी, तो यहाँ पर अब इसको मैं लगा रहा हूँ दम। इसको बिल्कुल लो आंच के ऊपर मैंने दम दे दिया हुआ है। इसके ऊपर कोई हैवी चीज भी रख देते हैं। तो यहाँ पर इसको हैवी चीज रख के मैंने इसको दम दे दिया हुआ है। तो जैसे ये रेडी होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे तकरीबन 20 मिनट इसको पूरे हो चुके हैं। 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया है। तो अब इसको दम को खोल के चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह,
तो ये देखें जनाब, ये हमें इसके ऊपर मेवेजात इसके ऊपर डालने हैं। ये टूटी फ्रूटी, ये इसकी वीडियो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ये अपलोड की है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये मैंने किस तरह से बनाया। तो जस्ट हमें यहाँ पर ये इस तरह से टूटी फ्रूटी ऊपर हम स्प्रिंकल कर देते हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास ये नारियल है, कोकोनट, थोड़े से पीसेस वो कर देते हैं। किशमिश है मेरे पास, बादाम है। तो ये इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये देखें जनाब कितने खूबसूरत कलर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। अब इसको एक दफ़ा हम मिक्स कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको आराम आराम से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी क्या कमाल के कलर्स। और साथ में मैंने एक रसगुल्ले हैं वो भी थोड़े से लगा दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।